नमस्कार, जय हिंद। कहना है कि इस दुनिया में सहारा ढूंढने से अच्छा है कि तुम खुद को मजबूत बना लो। एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए इसी के साथ आज लेकर आए हैं नया चैप्टर, जो कि है पाइप तथा टंकी। तो पाइप तथा टंकी का ये हमारा आज का पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं समय तथा कार्य। देखिए, समय तथा कार्य है और पाइप टंकी है, वह एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जो चीज समय तथा कार्य में होता था वही सेम चीज पाइप तथा टंकी में है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा कि जैसे उसमें क्या कहता था कि ए और बी काम कर रहा है, ए का कार्य क्षमता इतना है, बी का कार्य क्षमता इतना है, दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया और अंतिम समय में क्या हुआ कि 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। फिर क्या हुआ, उससे 2 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन क्या है कि इसमें 3 नल लगा हुआ है, 2 नल भर रहा है, 1 नल खाली कर रहा है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है उससे हूबहू तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। तो चलिए देखते हैं पाइप तथा टंकी का आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कोशिश करेंगे कि सीखने का और ऐसा सीख पाए ताकि हम दूसरों को सिखा पाए। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लेगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है समय तथा कार्य में बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं पाइप तथा टंकी का, तो हम लोग नया तरीका से बनाएंगे। ठीक है, मतलब तरीका वही रहेगा, नया क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, कौन है, ए है और बी है। ठीक है, ई भर रहा है 10 घंटा में, ई भर रहा है 15 घंटा में। यहाँ है टाइम। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम उसमें करते थे वही चीज इसमें भी करेंगे। हमको ये चीज मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों का क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे भाई मेरे, क्षमता निकालेंगे। और क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। ठीक है, कहने का मतलब है कि बी का जो क्षमता है वो 2 है और ए का जो क्षमता 3 है, यानी ई जो भर रहा है, ई 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है और ई 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है। ठीक है, क्या कहा कि दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए। ठीक है, दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखिए ए है और बी है, इसका जो कैपेसिटी है वो 3 है और इसका है 2 है और दोनों मिला के 5, यानी कि 5 घंटा पर आवर भर रहा है। 5 घंटा पर आवर भर रहा है और टोटल जो टंकी है वो भरना है 30 लीटर। ठीक है, 5 का एफिशिएंसी से भरेगा तो 6 पंचे 30। ठीक है, 30 आवर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि 6 घंटा में जो है वो टंकी 30 लीटर का जो है ए और बी दोनों मिलकर भर देगा। चलिए देखिए पाइप तथा टंकी का दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। देखिए 2 टंकी है, मान लेते हैं ए है और बी है। ए जो है भर रहा है 2 घंटा में और ई भर रहा है 3 घंटा में। ये क्या है भाई, टाइम है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये समय को दिखा रहा है। जब समय मिल गया तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और 2 तिया 6। देखिए अब बी का जो क्षमता हो गया, कैपेसिटी हो गया, वो कितना हो गया
दो एफिशिएंसी हो गया, बी का एफिशिएंसी हो गया 2 और ए का एफिशिएंसी हो गया 3। अब देखिए इन दोनों को मिला के टोटल भरना 6 लीटर है, ठीक है, यानी कुल जो है भरना कितना है 6 लीटर। और कह रहा है क्या कि दोनों नल को एक साथ, ठीक है, दोनों नल एक साथ मतलब ए और बी दोनों को एक साथ खोलना है। तो ए का क्षमता कितना है 3 है और बी का क्षमता कितना है 2 है, ये हो गया 5 लीटर। अब देखिए टोटल भरना है 6 लीटर, टोटल पानी भरना है हमको 6 लीटर और वो 1 घंटा में कितना भरेगा 5 लीटर। 1 घंटा में कितना भरेगा 5 लीटर। अब 5 का ई से भर रहा है, कैपेसिटी से भर रहा है, एफिशिएंसी से भर रहा है, तो 5 एक कम 5 1 लीटर और बाकी है भरना, तो हो गया 6, ठीक है। अब देखिए 1 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा तो इधर आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये जो है एक का 5वां भाग, इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1/5 गुना 60, कट गया 12 पंचे 60। तो हम कह सकते हैं क्या 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि इस पूरे टंकी को भरने में कितना, जो कि 6 लीटर का है, इसको भरने में कितना समय लेगा 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप तथा टंकी का, किसी टंकी का 3/5वां भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग भरने के लिए कितना समय चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा बारीकी से समझाएंगे और आप जो है थोड़ा बारीकी से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे। क्या कह रहा है किसी टंकी का 3/5वां भाग, मान लेते हैं कि हम वो जो है उसका क्षमता है वो 100 है, ठीक है। 100 का कह रहा है क्या कि 3/5वां भाग, ठीक है, एकदम पहला चरण में। हम इसको काट देते हैं, 20 पंचे हो गया 100, 20 तिया 60, ठीक है, 60 लीटर। अब देखिए 100 लीटर का टंकी है, 100 लीटर का टंकी में 60 लीटर पानी भरा हुआ है, तो खाली जो है कितना है मेरे भाई, खाली जो टंकी है वो कितना है अभी 40 लीटर है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए 100 लीटर का टंकी है जिसमें कि 60 लीटर भर चुका है। इन्होंने क्या कहा कि 3/5 भाग, 3/5 भाग का कितना है इतना आया, कह रहा है कि 60 लीटर को टंकी भरने में जो है ना कितना समय लेता है 10 मिनट का समय लेता है। कितना समय लेता है 10 मिनट का समय लेता है। हम इसको क्या करते हैं 1 0 से 1 0 काट दिए। आप कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी भरने, 1 लीटर भरने में, 1 लीटर भरने में कितना समय लेगा, तो 1 मिनट का समय लेगा, है ना, सॉरी 6 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का समय लेगा। ध्यान से देखिएगा 6 लीटर का पानी भरने में 1 लीटर का समय लेगा। अब क्या कह रहा है कि शेष भाग भरने के लिए कितना समय चाहिए। शेष भाग कहने का मतलब क्या है कि जो 40 लीटर बचा हुआ है इसको भरने के लिए कितना समय लेगा, है ना। और ये डाल रहा है कितना 6 लीटर पानी डाल रहा है कितना 1 मिनट में। तो हम इसको क्या करते हैं 6 से देखते हैं भागा देके, तो 6 6 के 36, 6 6 के 36 और 4, क्योंकि पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है इसलिए हम इसको इस तरह ले लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये चला जाएगा आपका घंटा में। कहने का मतलब ये है कि 6 घंटा अभी आप चला चुके हैं पाइप को, ठीक है। और इसको क्या करना है अब मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे, हो गया कितना 40, ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, है ना। तो 6 घंटा, यहाँ घंटा लिख लीजिए, 6 घंटा 40 मिनट। ये जो खाली टंकी बचा हुआ था 40 लीटर का, इसको भरने में कितना ले लेगा 6 घंटा 40 मिनट, किससे, इस एफिशिएंसी से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देता है, ठीक है।
टंकी के तल में रिसाव के कारण मतलब छेद के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक चीज जानेंगे, क्या जानेंगे देखते हैं। कह रहा है कि दो नल है भाई, एक ए है एक बी है, ठीक है। ई जो है अलग अलग समय में भरता है। ई भरता है 10 मिनट में, ई भरता है 20 मिनट में। याद रखिए समय जो दिया हुआ है वह मिनट में दिया हुआ है, इसलिए आंसर भी मिनट में ही निकलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि टंकी के तल में रिसाव, मान लेते हैं कि जो 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 छेद है जो निकल रहा है उसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भरी हुई टंकी को खाली करता है उसको समय लगता है 40 मिनट, ठीक है। ये क्या है? समय है, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 पाइप लगा हुआ है ना। तो इसको समझने के लिए एक अच्छा सा तरीका है, क्या है, जो भरने वाला रहेगा उसके ऊपर में हम प्लस लिख देंगे, प्लस का निशान दे देंगे, और जो खाली करने वाला रहेगा उसमें क्या करेंगे, माइनस का निशान दे देंगे। हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, और ये खाली करने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब आपको समय इतना मिल गया है तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, जल्दी से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका क्षमता निकल जाएगा, है ना। तो 10 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40, 40 एक कम 40, 20 दूना 40 और 10 चौके 40। अब देखिए जैसा कि बताए थे कि भरने वाला जो पाइप है, ठीक है, भरने वाला जो पाइप है वो है 4 और 2 6, और खाली करने वाला है 1। देखिए भरने वाला है 6 और खाली करने वाला है 1, मतलब कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी जा रहा है टंकी में, ठीक है। 1 मिनट में 6 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, लेकिन क्या है कि टंकी में छेद है। तो टंकी में छेद होने के कारण क्या हो रहा है, 1 लीटर पानी पर मिनट गिर जा रहा है। तो 6 लीटर पानी भरा रहा है और 1 लीटर पानी गिर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 लीटर जो पानी जो है वह पर मिनट, ठीक है, बच रहा है ना, बच रहा है, ठीक है। अब देखिए तो पूछा है क्या कि खाली सही मतलब रिसाव सहित मतलब इस छेद के सहित पानी टंकी को भरने में कितना समय लेगा, है ना। अब देखिए 1 मिनट में अगर 5 लीटर पानी बच रहा है तो 2 मिनट में 10 लीटर पानी बचेगा, है ना। 3 मिनट में 15 बचेगा। इस तरह करके क्या करेंगे हमको भरना टोटल कितना है 40, कुल कितना है 40, और 1 मिनट में कितना भर रहा है 5 लीटर, तो 8 पंचे 40, मतलब कि उसको भरने में कितना समय लगेगा भाई मेरे, तो 8 मिनट का समय लगेगा 40 लीटर टंकी को भरने में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस भरे हुए हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें भी सेम पिछले कंडीशन के क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। चलिए देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दो नल, मान लीजिए ए है और बी है, और एक नल जो है वो सी है, वो क्या है खाली करने वाला है, और ये क्या है भरने वाला है, ये क्या भरने वाला है। ये आप प्लस का चिन्ह से समझ जाइएगा कि कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला है, ठीक है। जो ई है भरने में 3 घंटा का समय लेता है, ई भरने में 4 घंटे का समय लेता है, लेकिन ई जो है खाली करने का जो है ना 2 घंटे का समय लेता है। और ये हमारा क्या दिया हुआ है समय। जब समय मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, तुरंत क्षमता निकाल लेंगे। और क्षमता निकालने के लिए क्या बोले थे कि हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए 4 तिया 12, 12 आ जा रहा है, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12। अब देखिए ए और बी ये तो भरने वाला है, मतलब 4 और 3 7,
एक घंटा में जो है, एक घंटा में जो है 7 लीटर पानी भरा रहा है, लेकिन साथ में 6 लीटर पानी निकल भी रहा है, क्योंकि टंकी में छेद होने के कारण। ठीक है, 6 लीटर पानी निकल रहा है, तो बच कितना रहा है? 1 लीटर पानी, यानी कि 1 घंटा में कितना लीटर पानी बच रहा है? 1 लीटर पानी। ठीक है, 1 लीटर पानी बच रहा है ना। अब हमको टोटल भरना है 12 लीटर पानी। 12 लीटर पानी भरना है और एक एफिशिएंसी से भर रहे थे, हमको कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा। ठीक है, ठीक हो गया आपका आंसर। चलिए आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक है, वो खाली करने का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, यानी बात जो चल रहा है वह छेद का चल रहा है। ठीक है, भरने का नहीं। चलिए ले लेते हैं। देखिए नल ए है जो कि भरने वाला है। ठीक है, इसको लगता है 8 घंटा, और इसी में क्या है? ए है, और साथ में क्या है? इसमें जो है ना खाली भी हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि वो टंकी छेद बी है जो कि खाली हो रहा है, ई भर रहा है और ई है खाली कर रहा है। तो खाली करने के कारण क्या हो रहा है? जो 8 घंटा समय लग रहा था, अब इसको कितना लग रहा है? 10 घंटा का समय लग रहा है। ये क्या है? टाइम का है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे, मतलब क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 40, 10 चौके 40, 8 पंचे 40। अब देखिए, हालांकि जो खाली कर रहा है उसका क्षमता कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। किसका? खाली करने वाला का। ठीक है, और टंकी में पानी कितना अट रहा है? 40 लीटर। 40 लीटर पानी अट रहा है, और वो एक का एफिशिएंसी से खाली करेगा तो उसको कितना घंटा लगेगा? 40 घंटा लगेगा, है ना। चलिए, तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा क्रिएटिव होने लगा है। क्या कि पहले एक पाइप खाली करता था, किंतु अब जो है भरी हुई टंकी को 2-2 पाइप खाली कर रहा है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप को इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ बात भरने की चल रहा है। देखिए पहला क्या है? ए है, मान लेते हैं बी है और सी है। तो कह रहा है कि एक पाइप, ठीक है, पाइप ए जो है खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। ये कितना में? 3 घंटे में भर देता है। यहाँ हो जाएगा टाइम यानी कि समय, यह 3 घंटे में भर देता है। लेकिन ई जो है निकासी पाइप है, मतलब माइनस है और माइनस है। ठीक है, निकासी पाइप है, साइन बताए थे माइनस है, जो कि ई 6 घंटे में खाली करता है और ई जो है 10 घंटे में खाली करता है। ठीक है, चलिए जब आपको समय मिल गया है तो हम क्या निकालेंगे भाई मेरे? क्षमता निकालेंगे, है ना। क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 10 छके 60, 10 छके 60, 10 20 दिया 60। अब देखिए 1 घंटा में 20 लीटर पानी जो है टंकी में गिर रहा है। ठीक है, एक टंकी है जिसमें क्या हो रहा है? 20 लीटर पानी इसमें गिर रहा है। ठीक है, भर रहा है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण जो है 1 से 10 लीटर प्रति घंटा और 1 से 6 लीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 20 लीटर पानी भर रहा है और 16 लीटर पानी गिर रहा है, तो टंकी में बच रहा है कितना? 4 लीटर पानी, है ना।
4 लीटर पानी क्या हो रहा है, बच रहा है 1 घंटा में। और भरना है हमको कितना, टोटल 60 लीटर। टोटल भरना है हमको 60 लीटर। और टंकी में पानी जो रुक रहा है पाइप मतलब निकलने के साथ साथ वो 4 लीटर रुक रहा है 1 घंटा में। तो काट देंगे 15 चौके 60, यानी कि हमको टोटल लगेगा 15 घंटा टंकी को भरने में, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही क्या है क्वेश्चन। एक पाइप किसी किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेज से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। खाली थोड़ा सा समझिएगा अगर तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। क्या कह रहा है, इसमें 2 पाइप है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी के टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ये जो दे रहा है ना, ये क्षमता दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, क्षमता दे रहा है, ठीक है। तो हमको पता था, हम लोग इसमें इससे पहले क्या करते थे, हम लोग को समय दे दिया था तो हम लोग एलसीएम लेते थे, उसके बाद हम लोग क्षमता निकालते थे। किंतु इसमें वैसा नहीं है, इसमें हम लोग को क्या किया, क्षमता दे दिया है। तो चलिए क्षमता से ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्षमता दे दिया है, मान लेते हैं कि ई अगर 1 का एफिशिएंसी से भरता है तो ई 3 का एफिशिएंसी से भरता है, 3 का क्षमता से भरता है, ठीक है। क्योंकि कहा है कि मतलब इससे यह 3 गुना तेजी से भरता है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाला है। ये तो क्षमता दे दिया है 1 और 3, मतलब 1 का 3 गुना से भरेगा, लेकिन दोनों को जोड़िए तो आ जाता है 4। दोनों को जोड़ने पे आ जाता है 4, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे आ जाता है 4। और क्या कहा कि दोनों पाइप को खोल दीजिएगा ना तो ये जो है 36 मिनट में भर देगा। 36 मिनट में भर देगा तो 6 चौके 24, हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14। कहने का वो जो बोल रहा है कि 36 मिनट में टंकी को भर देगा। तो 36 मिनट में टंकी को भर देगा तो इससे यह समझा जा सकता है कि वह टंकी का जो मतलब क्षमता है वह 144 लीटर का ही है, ठीक है। कितना है, 144 लीटर का ही है। तो यह कुल क्षमता हो सकता है। तो कुल क्षमता अगर 144 हो गया तो हम इसको एलसीएम मान लिए। तो एक इसको अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 और ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 3 चौके 12, बच गया 2 दे दिए इसको, 3 अठे 24। ये निकल गया आपका क्या, समय निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया मेरे भाई, समय निकल गया। अब तो समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस सज गया है। अब क्या पूछ रहा है, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए इस दोनों में जिसका कम क्षमता रहेगा वही ना धीमी गति से भरेगा, है ना। तो जिसका हमको टोटल भरना है कितना, 144, ठीक है। और इसका गति कम कितना है, 1 है। 1 का एफिशिएंसी से भरेगा तो उसको भरने में कितना लेगा, 144 का लेगा, मिनट लेगा। अब इसको घंटा में परिवर्तन करते हैं तो 60 दूना 120, यानी कि 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा लग गया और बच गया 24 मिनट, 24 मिनट, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है, यानी कि क्षमता पूछ रहा है ना। देखिए कौन कौन है, ए है, बी है, ए है प्लस बी है और माइनस सी है। यहाँ पे माइनस सी है। देखिए ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों भरने वाला है और ये जो है खाली करने वाला है, ठीक है। कब कह रहा है, ई जो है 20 मिनट में भरता है, ई 24 मिनट में भरता है
और जब 1 2 3 जब तीनों पाइप को खोल देता है ना एक साथ, तो भरने में 15 मिनट का समय लेता है। ये है आपका क्या, समय। जब समय मिल गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 120, ठीक है। 15 8 120, 24 पंचे है ना, 24 पंचे नहीं 24 पंचे, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 5 10, हाँ। अब 20 6 के 20 चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है, कह रहा है कि यहाँ देखिए a प्लस बी माइनस सी। अब ई दोनों तो भरने वाला है, ठीक है। ई दोनों क्या है, भरने वाला है। तो 6 और 5 यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11 लीटर का पानी भर रहा है, और 8 लीटर जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, खाली कर रहा है। तो कितना बच रहा है, 3 है ना, 3। और ये टोटल कितना है, 120/3 कट किया जाएगा 40 मिनट। अब इन्होंने एक बात और कहा था, क्या कहा था कि सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, ठीक है। तो इधर 40 मिनट हो। अब इसको 40 को क्या करना है, 3 से गुना कर लेना है, 4 तिया 120। 120 क्या हो जाएगा, गैलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलन हो जाएगा। तो कह रहा टंकी की धारिता कितना है, तो 120 गैलन। कितना है भाई मेरे, 120 गैलन, ठीक है। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। चलिए देखिए ए है और ए माइनस बी है, ठीक है। ई भरने वाला है, ई भरने वाला है और ई खाली करने वाला है, ठीक है। कह रहा है भरने वाला को 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लेकिन टंकी में छेद होने के कारण छेद सहित मतलब पानी भी निकल रहा है और भर भी रहा है, उससे कितना लगता है, 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 5.5 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 5 दूना 10 1 11, 11/2 लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा समय है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, है ना। 11 5 55, एलसीएम ले लिए 55। 11 5 55, 11 5 55, 5 2 5 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 10, है ना। अब देखिए अब हमको b का मान निकालना है, तो b का मान निकल जाएगा 1। टोटल हमको काम कराना कितना है, 55 लीटर का, है ना। 55 लीटर का 1 एफिशिएंसी से कराएगा तो कितना घंटा लगेगा भाई मेरे, 55 घंटा लगेगा, है ना। ये सब क्वेश्चन अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वह रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। देखिए इससे पहले जो है हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पढ़ाए थे, ठीक है, समय तथा कार्य। और समय तथा कार्य जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी मेथड पे खत्म हो गया, है ना। इसी फॉर्म पे इसी तरीका से खत्म हो गया। अब हम कोशिश करेंगे कि पाइप टंकी जो है वो भी इसी तरह से खत्म हो जाता है, कि आपको दोनों चैप्टर जो है समझने में बिल्कुल आसान हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11वां से लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। और ध्यान रखिएगा जो हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो इसी उम्मीद के साथ पढ़ना है, और विश्वास तो खैर हमारा है ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट।